हाय एवरीवन, फिर एक बार वेलकम टू आवर फैम हेल्थ स्पेशल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आजकल हमारी यही कोशिश रहती है कि जितनी बार भी हो सके हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशंस करें अराउंड योर हेल्थ एंड वेलबींग, और उस कॉन्वर्सेशन को फिर आप तक लेकर आएं। और इसी के चलते आज हमारे साथ हैं हमारी एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है श्रुति गुप्ता। Shruti Gupta is a functional medicine practitioner based out of Bangalore, and she has contributed immensely to the community with the help of her various recipes जो आपने देखी होंगी, और जो हमारा recently डायबिटीज का डाइट प्लान आया था जो आप सब लोगों ने बहुत सराहा था, अप्रिशिएट किया था, वो भी that was also devised by Shruti. Hi Shruti, welcome to Fam Health. आज हम आप पहली बार हमारे व्यूअर्स से फेस टू फेस बात करेंगी। तो Shruti, please tell us a little bit about your background and about yourself. Hi Khoobsurat, and hi everyone. So it's a pleasure to be here, and thank you once again for having me over. So I am a qualified dietitian from India, and also I am a functional medicine practitioner. I have done my functional medicine course from London, which is from Institute of Optimum Nutrition. And I see clients on one-to-one basis. Now I'm based in Bangalore, like Khoobsurat mentioned. So moved to Bangalore a year back. Over here, I'm seeing clients both in India as well as in UK. I see on a functional medicine perspective. I will explain you in some time what is functional medicine. And also I am also passionate about healthy recipes. जैसे कि खूबसूरत ने कहा कि मैंने कुछ रेसिपीज शेयर करी थी और मैं आगे भी शेयर करने वाली हूँ। तो आई एम क्वाइट पैशनेट इन कुकिंग, इन हेल्दी कुकिंग बेसिकली। और बेसिकली मैं 3 चीज़ें करती हूँ: 1-to-1 कंसल्टेशन, कुकिंग वीडियोस, शेयरिंग कुकिंग रेसिपीज ऑन इंस्टाग्राम, and also on my Facebook page. मेरा खुद की वेबसाइट भी है जो कि मैं आपको नाम बाद में शेयर कर सकती हूँ। और तीसरी चीज़ जो मैं करती हूँ, आई गिव टॉक्स, न्यूट्रिशन टॉक्स स्कूल्स के अंदर और फैम हेल्थ में, और एज सच मैं वीडियोस भी रिकॉर्ड करती हूँ। जी, श्रुति, that thank you so much for that introduction. तो जैसे कि आप एक फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और तरह तरह के पेशेंट्स और तरह तरह की कंडीशंस को आप देखती हैं, सो वन ऑफ द कंसर्न्स जिस पर हमने पहले डिस्कस भी किया आपने और मैंने, वाज अबाउट द गट हेल्थ एंड हाउ गट हेल्थ इज कैन गेट इम्पैक्टेड मोर सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो जो कॉमन गट प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अगर आप बताएं, जैसे बी इट IBS, बी इट कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एंड कैसे फंक्शनल मेडिसिन का रोल है उसको रिलीव करने में या मैनेज करने में। बिल्कुल खूबसूरत। सो गट जो हेल्थ है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और फंक्शनल मेडिसिन का मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। बेसिकली इन फंक्शनल मेडिसिन हम काफ़ी डिटेल में जाते हैं केस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी रिसेंटली खूबसूरत एक क्लाइंट आया था विद सेम कंडीशन, गट प्रॉब्लम। उसको काफ़ी ब्लोटेडनेस, फ्लैटुलेंस और काफ़ी कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत थी। तो उसके अंदर हमने क्या करा कि हम डिटेल में जाते हैं। सो हम एक हेल्थ क्वेश्चनर भरवाते हैं पहले। तो हेल्थ क्वेश्चनर में हम उसकी पहले पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि वेदर वो उसने अपने लाइफ में एंटीबायोटिक्स काफ़ी खाई होंगी, या स्ट्रेस लेवल क्या था, या उसका डाइट और लाइफस्टाइल क्या है, ज़्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट रिच शुगर फूड्स हैं, अल्कोहल कंजम्पशन कितनी है। और हम टेस्ट भी कई बार हम टेस्ट भी रेकमेंड करते हैं गट फॉर द गट। तो गट के लिए हम टेस्ट रेकमेंड करते हैं क्योंकि हमें देखना होता है कि कोई ओवर ग्रोथ तो नहीं है, जैसे पैरासाइट की ओवर ग्रोथ, या बैलेंस। तो फंक्शनल मेडिसिन में हम फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स समझते हैं कि फंक्शन, वेरियस सिस्टम्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, और उसके अंदर हम डिटेल में जाते हैं कि वेदर वो बैलेंस है कि नहीं। तो जैसे आपने कहा गट, तो गट के अंदर हम देखेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं। हमारा गट जो है वो इट हैज लॉट ऑफ माइक्रोब्स। सो काफ़ी बैक्टीरियाज उसमें है जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया भी हैं और अनफ्रेंडली बैक्टीरिया भी हैं। बट हमें बैलेंस क्रिएट करना है। कई बार क्या होता है कि जो
अनफ्रेंडली बैक्टीरिया है वो ज्यादा हो जाता है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस। तो वो मैं रीजन समझाऊंगी पहले कि कॉजेज ऑफ इम्बैलेंस इन द गट। तो बिकॉज गट का फंक्शन, तो लेट मी कम टू द फंक्शंस फर्स्ट कि गट का फंक्शन क्या होता है। तो गट का मेन फंक्शन जो बैक्टीरिया है वो हमें हेल्प करता है विद फर्स्टली इम्यून सिस्टम। सो जब आजकल इस कोविड पीरियड के अंदर इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज्यादा रोल उसके अंदर सबसे पहले गट का आता है, बिकॉज 70 to 80% ऑफ आवर इम्यून सेल्स लाइज इन द गट। तो गट का मतलब है गट शुरू होता है फ्रॉम द माउथ टू द इसोफेगस, फूड पाइप टू द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द स्टमक। तो स्टमक को हम गट कहते हैं। तो बेसिकली गट के अंदर जो है काफी अनफ्रेंडली और फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम उसका एक फंक्शन है। फिर स्ट्रेस को लेके, बिकॉज ब्रेन और गट का भी आपस में कनेक्शन है। और तीसरा जो गट का फंक्शन है बेसिकली इम्यून सिस्टम का है, और डाइजेशन जो मेन। तो जैसे कि आपने कहा डाइजेस्टिव इश्यूज, थिंग्स लाइक फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, ये सारी चीजों के लिए हमें इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और फ्रेंडली बैक्टीरिया हमें ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ चीजें सजेस्ट करते हैं कि जो कि आप कर सकते हैं तो डाइट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया फंक्शनल मेडिसिन में हम केस टू केस देखते हैं इन डिटेल, बट इन जनरल मैं आज बात करूंगी फॉर गट कि हम क्या चीजें कर सकते हैं, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फर्स्ट थिंग वुड बी कि हमें अपनी सेंसिटिव, कई बार हम कई चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं या एलर्जीज होती हैं हमें, जो कि कॉमन सेंसिटिविटीज हैं हमारे है मिल्क से या व्हीट से। तो उसको पता करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर होता है अगर नहीं डाइजेस्ट होता, तो आपको थोड़े टाइम के लिए छोड़ना होगा, या आपको एक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट या न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि हाउ यू कैन रिमूव मिल्क। तो बस पता करना जरूरी है कि अगर आपको मिल्क पीते हुए कुछ ऐसे कुछ ब्लोटेडनेस या कुछ होता है, तो इट माइट बी यू आर इनटॉलरेंट टू मिल्क। तो दूसरी चीज है वीट। तो वीट जैसे कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं या सीलियक डिजीज कहते हैं, उसके लिए वीट का जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको रोटी या ब्रेड खाते हुए कुछ आपको इनसेंसिटिविटी या इंटॉलरेंस होती है, सो यू नीड टू कॉन्टैक्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट सो फॉर दैट। तो सब फर्स्ट पॉइंट था कि ये पता करना जरूरी है अगर आप किसी चीज से इंटॉलरेंट है। दूसरी चीज होएगी कि फाइबर रिच फूड्स, बिकॉज जो बैक्टीरिया है जैसे कि मैंने कहा अच्छा वाला बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो फाइबर के ऊपर फीड करता है। तो फाइबर रिच फूड्स होंगे फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो फ्रूट्स जैसे कि हो गया सपोटा, चीकू जिसको कहते हैं, और बनाना, और एनी फ्रूट फॉर दैट मैटर, ग्रेप्स, एप्पल। सो डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में डाइवर्सिटी के लिए, बिकॉज बैक्टीरिया को डाइवर्सिटी के लिए, फ्रेंडली बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वी नीड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लेके आने के लिए। सो वेजिटेबल्स वुड बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, spinach and beans and other things, broccoli would be good, मेथी, ये सब चीजें अपनी डाइट के अंदर लेकर आए। और तीसरी चीज मैं कहूंगी प्री एंड प्रोबायोटिक्स, आपने नाम सुना होगा। तो फॉर द गट, तो पहली चीज थी सेंसिटिविटी, दूसरी चीज थी बेसिकली फाइबर फूड्स, और अब तीसरी चीज जो मैं बोलूंगी वो है प्री एंड प्रोबायोटिक फूड्स। सो प्रीबायोटिक फूड्स होता है कि बेसिकली जिससे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है। तो प्रीबायोटिक फूड्स हमारा होता है गार्लिक, हमारे इंडियन डाइट्स में हम काफी यूज करते हैं अनियन, गार्लिक, लीक्स, एस्पैरागस, आर्टिचोक्स, ये सारी चीजें हैं रिच इन बेसिकली प्रीबायोटिक्स, जिससे बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो आप इसको सूप के फॉर्म में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनियन, गार्लिक, लीक्स, आप एक सूप बना सकते हैं उसका। तो सूप वुड बी वेरी गुड, उससे आपको हाइड्रेशन भी मिलेगी एंड कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होएगी। एंड देन इज प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं जो कि बैलेंस करते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया को और अनफ्रेंडली बैक्टीरिया को, सो गट को बेसिकली बैलेंस करते हैं। तो प्रोबायोटिक फूड्स हो गए हमारे इंडियन डाइट्स में, जैसे कि हो गया फर्मेंटेड फूड,
जैसे हो गया योगर्ट, दही, फिर हो गया इडली, डोसा, ढोकला, ऐसी चीजें जो कि फर्मेंटेड हैं, ठीक है। बट इडली डोसा जब मैं कह रही हूँ उसका मतलब फर्मेंटेड बट इन अ लिमिटेड पोर्शन। और हो गया जैसे कि आपने सुना होगा किमची, जो सैलेड एज अ सैलेड खाते हैं वो, या सावर क्राउट, या कंबूचा एज अ ड्रिंक आजकल जो अवेलेबल है, तो वो आप एज अ प्रोबायोटिक ले सकते हो। सो ये मैं 3 चीजें बोलूंगी करने के लिए टू बैलेंस द गट हेल्थ एंड टू ग्रो द फ्रेंडली बैक्टीरिया। जी जी श्रुति, ये तो हुई बात अगर हम एक जनरल ओवरव्यू में देखें कि जैसे आपने बताया कि क्या क्या जरूरी है, फाइबर रिच फूड खाना, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स एंड सेंसिटिविटीज या एलर्जीज को आइडेंटिफाई करना। तो ये विल बी काइंड ऑफ द फर्स्ट लेवल व्हेन पेशेंट्स कम टू यू। लेकिन अब हमें भी कम्युनिटी पे एक्सीडेंटली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे लोग हमसे पूछते हैं कि उनको पहले से कई ज्यादा अब ब्लोटिंग फील होती है या कॉन्स्टिपेशन फील होती है या रिफ्लक्स होता है। तो जहां तक मैंने रिसर्च पढ़ी है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रेस लेवल्स एंड योर गट, देयर इज अ गट ब्रेन एक्सिस जिसकी वजह से ये होता है। सो फंक्शनल मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से भी क्या स्ट्रेस का इम्पैक्ट होता है आपकी गट हेल्थ पे, एंड हम उसको कैसे फूड से एंड बाकी थेरेपी से कम कर सकते हैं? बिल्कुल खूबसूरत, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेस का जैसे मैंने कहा काफी बड़ा रोल है गट के ऊपर, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। जैसे कि आपने कहा ब्रेन गट हेल्थ, ब्रेन गट एक्सेस, तो इसके अंदर क्या होता है कि इट इज कनेक्टेड विद द नर्व। तो ब्रेन इज कनेक्टेड विद द नर्व्स थ्रू टू द गट। सो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अगर हम स्ट्रेस्ड हैं या कभी भी काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो we feel very IBS जैसी कंडीशन, जो कि mainly it is due to stress. So for that I think for relieving the stress mainly it will be I would say three things to do. Basically eating mindfully मतलब कि जब आप on the go rush में मत खाइए, ठीक है। टेबल पे 5 मिनट या 10 मिनट आराम से बैठ के अपना मील करिए, meal लीजिए and take deep breaths, maybe 4 or 5 breaths before you start your food. और दूसरी चीज होएगी कुकिंग योरसेल्फ, जो भी आपको चीज पसंद है आप खुद उसको कुक करो, बिकॉज कुकिंग से क्या होता है कि सलाइवा रिलीज होता है, और उसमें सलाइवा में HCl होता है जो कि कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका बहुत बड़ा रोल है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एज कम होता रहता है, सो हमें काफी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीव करना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स विद डाइजेशन। अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स विद डाइजेशन, ऑल्सो इट हेल्प्स विद with the immune system, also helps with protein, especially protein digestion में, और ये फाइट करता है पैथोजेंस और अदर अनफ्रेंडली बैक्टीरियाज को भी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए एक तो मैंने बताया कि माइंडफुली खाने के लिए, and then some meditation, 5 or 10 minutes of meditation will help with stress. Also physical activity helps release the hormones, the relaxation hormones. So physical activity as in half an hour, मैं समझ सकती हूँ लॉकडाउन में बहुत मुश्किल है, बट मे बी घर के अंदर ही अगर आपके पास स्टेयर्स हैं, क्लाइंबिंग अप डाउन द स्टेयर्स और डूइंग सम प्राणायाम, like some breathing exercises, or Surya Namaskar for half an hour would be good as a physical exercise. Or maybe अभी थोड़ा सा ease out हो रहा और 30 minutes of walk will be beneficial. जी एंड श्रुति, जहाँ तक फूड्स का सवाल है, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्स्टिपेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि शायद पिछले 1.5 महीने में इनएक्टिविटी लेवल्स भी हमारी बढ़ गई हैं और स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ गई हैं, अनहेल्दी ईटिंग भी हम ज्यादा कर रहे हैं, सो ये सारे शायद मिल के कॉन्स्टिपेशन को वर्सन कर रहे हैं। दैट इज वाई हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारी कम्युनिटी पर आते हैं। मैं एक बार व्यूअर्स को फिर से याद दिलाती हूँ, हमारी कम्युनिटी famhealth.in/community पे आप प्लीज रजिस्टर करिए। वहां पर आपको अलग अलग हेल्थ लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस के बारे में कंटेंट मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, डॉक्टर्स की सलाह मिलेगी, और जैसे हमने शुरू में बताया बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी, और उसी में आप
कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में होगा हेल्थ के रिलेटेड, आप वो पूछ सकते हैं। सो वन ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रोमिनेंटली पॉप अप हो रहा है पिछले कई सारे हफ्तों से इज प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो क्या हमको इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग अपनी डाइट में ऐसे क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या आपके हिसाब से क्या इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना चाहिए कि ये थोड़ा ईज आउट हो जाए? बिल्कुल खूबसूरत। सो जैसे कि आपने बोला कॉन्स्टिपेशन, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं बोलूंगी कि 3 चीजें करने के लिए। सो पहली वुड बी इंक्लूडिंग होल बेसिकली carbohydrates rich in basically not simple carbohydrates but complex carbohydrates, जैसे अनाज हुआ। बेसिकली। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हो गए व्हाइट राइस या शुगर डायरेक्ट शुगर, पास्ता, व्हाइट पास्ता और व्हाइट ब्रेड। बट वो नहीं लेना है, उसकी जगह आप इंक्लूड कर सकते हैं थिंग्स लाइक ब्राउन राइस, ठीक है, मिलेट इज वेरी गुड। फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं ब्राउन ब्रेड जो कि हेल्प करेगी, और बेसिकली ब्राउन पास्ता, ऐसी वाली चीजें, और होल बेसिकली पल्सेस जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, वो सब। बिल्कुल, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे मिलेट्स के फॉर्म है। तो आप अगर इनको इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ये फाइबर रिच हैं, ठीक है, इनमें ब्रान होता है, तो इट विल हेल्प विद रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। बट इनके साथ साथ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। अब तो जैसे गर्मी का मौसम भी है, हाइड्रेशन हमारी बढ़नी चाहिए। तो आप इसको सूप के फॉर्म में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ सूप की रेसिपीज भी शेयर कर सकती हूँ। तो क्लियर सूप्स बना सकते हैं अगर गर्मी भी है, बट इट विल हेल्प। डिनर के पहले या लंच से पहले सलाद या इन द फॉर्म ऑफ सूप शुरू करिए अपना खाना। तो सलाद जैसे कोल्ड सैलेड आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप उसमें ब्रोकली, ऑल फाइबर रिच फूड्स, अगेन फाइबर रिच फूड्स पे मैं आती हूँ जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगी। तो फाइबर रिच फूड्स वुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो डिफरेंट वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, ठीक है। एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अराउंड 3 to 4, ये जानना जरूरी है कि 3 to 4 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई नो 3 or 4 कहीं नहीं कर पाते, बट स्टार्ट विद 2, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। सो यू कैन स्टार्ट विद 2, मे बी मेथी ऐड कर सकते हैं, पालक का सूप बना सकते हैं, या सैलेड, ब्रोकली सैलेड can be made. So also milk at night before sleeping will help with the constipation. Or also if you feel like snacking, क्योंकि snacking के हमें बीच बीच में काफी चाहिए होता है, घर बैठ के भूख लगती है, तो snacking के लिए आप इंक्लूड कर सकते हैं nuts and seeds. Again nuts and seeds जो कि है फाइबर रिच है, ठीक है। सो नट्स एंड सीड्स हो गए जैसे कि आमंड्स, वॉलनट्स, फिर पिस्ताज, ऐसी चीजें, हैंडफुल ऑफ इट, क्योंकि नट्स के अंदर फैट्स भी होता है, बट यू कैन हैव हैंडफुल ऑफ इट, मुट्ठी भर। एंड सीड्स हो गए हमारे सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स। आप इसको स्मूदी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास स्मूदी ब्लेंडर है तो आप नहीं आप इंक्लूड कर पा रहे 3 to 4 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इजीएस्ट वे वुड बी कि एक स्मूदी जार के अंदर सब कुछ ऐड करना है। इट इज अ वेरी क्विक फिक्स। तो इसके अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक बनाना लिया, थोड़ा सा हैंडफुल स्पिनच लिया, योगर्ट डाला। अगेन योगर्ट इज प्रोबायोटिक, इट विल हेल्प विद द गट एंड आल्सो विद द कॉन्स्टिपेशन। तो दही जिसको कि हम योगर्ट कहते हैं, प्लेन दही लिया और थोड़ा सा पानी ऐड करा और नट्स थोड़े ऐड करे और बस आपको उसको ब्लेंड करना है। दैट विल बी अ वेरी डिलिशियस स्मूदी। एंड यू कैन ऐड फॉर टू बैलेंस ब्लड शुगर, आप उसमें सिनेमन और ऐसी चीजें, फ्लैक्सीड भी ऐड कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू फ्लैक्सीड भी हेल्प करता है रिलीव कॉन्स्टिपेशन में। तो आप फ्लैक्सीड इन द फॉर्म ऑफ स्मूदीज ऐड कर सकते हैं या उसको रोटी के अंदर डाल सकते हैं, बट इट हैज टू बी मिल्ड, ग्राउंडेड। तो ये सब चीजें आई थिंक हेल्प करेंगी। तो जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हाइड्रेशन, 3 लीटर पानी बहुत जरूरी है। और जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी गोज हैंड इन हैंड। तो फिजिकल एक्टिविटी और डाइट गोज हैंड इन हैंड। सो 70 to 80% इज द फूड, 20% इज द एक्सरसाइज। जी। एंड श्रुति, जहाँ तक एसिडिटी का या रिफ्लक्स का सवाल है, वहाँ पर क्या कुछ टिप्स हैं जो देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी बिल्कुल।
तो एसिड रिफ्लक्स एक वेरी वेरी कॉमन चीज है, और स्पेशली ओल्ड एज के अंदर, जबकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और बैठे रहना होता है। तो उसके अंदर आई थिंक अगेन जैसे मैंने बोला कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइजेस्टिव एंजाइम, बेसिकली वो काफी जरूरी है फॉर द डाइजेशन। तो उसके लिए यही है कि कई फ्रूट्स हमारे डाइट के अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑलरेडी हैं, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि है पपाया और पाइनएप्पल। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे विल हेल्प। सो यू कैन, और आजकल काफी तरह के फ्रूट्स आ रहे हैं, तो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। फिर अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसके कारण भी एसिड रिफ्लक्स, तो थोड़ी मूवमेंट भी जरूरी है। और वेट के लिए यही है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगरी रिच फूड्स, उसको कम करने का, और कार्बोहाइड्रेट जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मिलेट्स, रागी, बाजरा, ज्वार, इन चीजों को अपनी डाइट में लाइए। और पोर्शन साइज देखिए, और प्रोटीन रिच फूड्स ज्यादा, और फ्रूट्स एंड बेसिकली वेज। आपके प्लेट जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, और हाफ ऑफ द प्लेट होनी चाहिए विद प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स। तो प्रोटीन्स के अंदर आ जाता है फॉर वेजिटेरियंस इट विल बी पनीर, टोफू, ऐसी चीजें, दालें, बीन्स, ऐसी चीजें इंक्लूड करिए। और वेजिटेबल्स के अंदर जैसे मैंने बताया, कोई भी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, घिया, तोरी, टिंडा, सब कुछ अवेलेबल है, मेथी, तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। और लेस ऑफ दिस बेकरी थिंग्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि हो गया केक्स, पेस्ट्रीज, शुगर रिच फूड्स, और बाहर फूड्स, फ्राइड फूड्स जैसे कि समोसा, कचौरी, ऐसी चीजें। तो और आप क्या कर सकते हैं कि ग्रीन टी और मिंट टी, अगेन हाइड्रेशन के लिए। अगर आपका सिंपल वाटर नहीं मन करता, जैसे कि आप काम कर रहे हैं डेस्क पे या अगर बैठे हैं, और कुछ फ्लेवर्ड मिंट भी हेल्प करता है फॉर द डाइजेशन, तो मिंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी स्मूदीज में भी डाल सकते हैं। एंड हर्ब्स का इस्तेमाल करिए, हर्ब्स रिलीज करता है बाइल, बेसिकली जो कि लिवर के अंदर होता है, एंड इट हेल्प्स विद द सिक्रीशन ऑफ बाइल। तो उसके लिए हर्ब्स जैसे कि कोरिएंडर हो गया, पार्सले हो गया, मिंट, ऐसी वाली चीजें अगर आप अपनी डिशेस के ऊपर डाल सकते हैं या गार्निश कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं स्मूदी सूप्स, ये भी हेल्प करेगा। जी जी श्रुति, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि क्या क्या फूड्स हैं जो खा सकते हैं और किन को अवॉइड करना चाहिए, मोर सो इस लॉकडाउन में, क्योंकि मैंने देखा आजकल हर कोई हम सब अपनी कुकिंग स्किल्स आजमा रहे हैं, और उस चक्कर में कभी कभी वी गो ओवरबोर्ड और वी एंड अप ईटिंग अनहेल्दी। और सो टू बिकॉज this we are in this for a long time, so this lockdown और social distancing जो है हमको एक अच्छे खासे टाइम के लिए करनी है, so we might as well adapt and adopt to these tips that you have given us. So ये तो हो गया जहाँ तक constipation की या IBS की, acidity की बात हुई। एक और बहुत important condition जो कि which is often overlooked जब तक बहुत ज्यादा damage हो गया होता है, is the fatty liver disease। और फंक्शनल मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से श्रुति, फैटी लिवर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप अपने पेशेंट्स को क्या सलाह देती हैं? हाँ जी, तो खूबसूरत, फैटी लिवर एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली इन इंडिया। तो और लिवर जो है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, और उसका काफी बड़ा रोल है लिवर का हमारी बॉडी में, बिकॉज लिवर का काम क्या है, स्टमक की तरह डाइजेशन में भी काम करता है और रिमूव करता है टॉक्सिन्स। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और उसको हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है, और उसको बैलेंस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है लिवर को। तो और उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि लिवर एंजाइम्स और सम एसिड्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बाइल जो मेन है। तो और बाइल हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में, और ऑल्सो हेल्प करता है विद डाइजेशन। एंड लिवर का जैसे मैंने बताया कि इट हेल्प्स विद डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूविंग ऑफ टॉक्सिन्स। तो ये काफी जरूरी है। तो फैटी लिवर जो मेन प्रॉब्लम, जो कॉज है फैटी लिवर का, वो मेनली होता है ज्यादातर जो कि है ओबीस, जो कि जिनका कि वेट ज्यादा है, और डायबिटिक्स में या ब्लड प्रेशर में। तो इन सब चीजों के लिए अगेन जो कॉमन चीजें होंगी हेल्दी, जैसे कि मैंने बताया कि अगेन मैं तीन चीजों पे आऊंगी।
तो पहली चीज होएगी अगेन इंक्लूडिंग होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि मैंने बताया, तो वाइट को हटाते हुए हम ब्राउन की तरफ जाएंगे, जैसे कि रेड राइस है, ब्राउन राइस है, देन ब्राउन पास्ता है, देन मिलेट्स हैं। जैसे कि खूबसूरत ने मेंशन करा, मिलेट्स के अंदर आ जाता है हमारा रागी, बाजरा, ज्वार। उसकी आप रोटी ट्राई करें, थोड़ी सी हार्ड बनती है बट एक बार आदत पड़ने पे है, एंड टेस्ट गुड। तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, इवन इनको आप इडली और डोसा के बैटर के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कि होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और ये आपको हेल्प करेंगे वेट लूज करने में। जैसे मैंने कहा कि फैटी लिवर का मेन प्रॉब्लम ओवरवेट के अंदर और डायबिटीज में होता है, तो होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो ब्लड शुगर को बैलेंस करेगा अगर आप डायबिटिक हैं, और वेट लॉस को कम करेगा। देन प्रोटीन्स, so half of your plate should be with proteins and vegetables. So proteins again, chicken, fish, oily fishes especially, you know, salmon जैसे हो गया, then sardines हो गया, mackerel हो गया। So ये हो गई fishes की example, oily fishes which are rich in omega-3 fats, and को include करिए। And then oily fish protein sources मैं बता रही थी, chicken, एग्स इज, हाँ, ब्रेकफास्ट में जैसे कि मैंने बताया आप एग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। एग्स इज रिच इन प्रोटीन एंड विल गिव यू गुड फैट्स। और एक मिथ है कि यू नो एग योक निकाल देते हैं हम एग से, तो एग योक नहीं निकालना, इट इज गुड, इट हैज, यू कैन हैव होल एग्स। So even people who have fatty liver can have egg yolk? Yes, there is no problem. Unless आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, उसके केस में आप नहीं लेंगे, but otherwise there is no problem in having boiled egg, 2 whole boiled eggs with yolk. ठीक है, तो ये सब चीजें प्रोटीन रिच सोर्सेज। फॉर वेजिटेरियंस इट विल बी यू नो बीन्स, लेंटिल्स, एंड देन नट्स एंड सीड्स, किनवा इज हाई, टोफू, ऐसी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर प्रोटीन्स। देन आता है फैट्स के ऊपर। फैट्स, गुड फैट्स, फैट्स ये नहीं है कि फैट्स बिल्कुल हमने छोड़ना है फॉर वेट रिडक्शन। देयर आर गुड फैट्स व्हिच आर नीडेड, बिकॉज फैट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में विद हार्मोन्स, and also you know every organ requires fats. So fats for the good skin and for hormones we need good fat. So omega-3 fats are the good fats. तो उसके लिए आप again you know avocados, nuts and seeds, flax seeds, chia seeds, and then oily fishes, ये सब rich हैं with good fats. Unsaturated fats ले सकते हैं, जैसे olive oil use कर सकते हैं for dressings. And lastly I would say again for weight reduction would be physical activity. तो थोड़ी बहुत half an hour of movement, घर के अंदर ही walk या बाहर walk, or climbing up and down the stairs, or doing some yoga would be beneficial. So श्रुति, क्या कोई ऐसी herbs हैं या कोई ऐसी और remedies हैं, homemade remedies हैं, जिनकी मदद से fatty liver को थोड़ा improve किया जा सकता है? खूबसूरत ऐसे कोई पर्टिकुलर रेमेडीज नहीं है, क्योंकि मेन जैसे मैंने बताया कि कॉज जो फैटी लिवर का है वेट और शुगर से ही, डायबिटीज से होता है। तो उसके अंदर यही है कि वेट को अपना नॉर्मल लेके आने के लिए, और वेट को नॉर्मल लेके आने के लिए अगर आपको डिटेल्ड डाइट प्लान चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और एनी अदर न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट और अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो बेसिकली वेट, आइडियल वेट, BMI आपका नॉर्मल होना चाहिए, एंड प्लस ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए अगेन जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन रिच फूड्स को इंक्लूड करो, और गुड फैट्स, थिंग्स लाइक दैट, और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कम करना है, और हाइड्रेशन अपना ज्यादा रखना है। आई थिंक ऑल दोज थिंग्स विल बी हेल्पफुल। बाकी जो हर्ब्स हैं would be again the same, which will help you know with the bile secretion as well. So herbs, lemon and apple cider vinegar is very good. So apple cider vinegar, lemon आप include कर सकते हैं empty stomach, which will again release digestive enzymes. तो आप उसको पानी में ले सकते हैं, लेमन को हाफ लेमन, अगर लेमन नहीं है और आप एप्पल साइडर विनेगर इज ओके विद यू, वो हाफ टी स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरी चीजें होंगी फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम, अगेन सम फ्रूट्स लाइक पपाया एंड पाइनएप्पल एज आई मेंशन्ड would be beneficial. Herbs would be you know coriander, parsley, mint, then oregano, chives, all these are
different, you can try different herbs. That would be good to include. Yeah. Lastly, Shruti, before we end this session, I would also want your take on dairy. So, क्या dairy products are they good or are they bad? क्योंकि you know there is a lot of debate that goes on in it. So, क्या किया जाए dairy के बारे में? हाँ जी. So for dairy, खूबसूरत, I think जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको dairy is okay with you, you are not intolerant. जैसे कि आपको dairy, you know, जैसे milk है या कोई भी milk से बनी हुई चीजें को हम dairy कहते हैं. पनीर वगैरह. ठीक है. दही हो गया, चीज हो गया, ये सारे dairy products हैं. तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीजों से खाने में, you know, आपको bloatedness हो रही है या इनडाइजेशन कईयों को होती है, तो आपको टाइम तक छोड़ना चाहिए. बिल्कुल रिमूव नहीं करना चाहिए, बट वो हम क्या करते हैं कि हम 4 वीक्स या 6 वीक्स तक छोड़कर देखते हैं. क्लाइंट को बोलते हैं कि छोड़कर देखिए और धीरे धीरे उसको रीइंट्रोड्यूस करिए. तो अगर आपको लगता है वापस रीइंट्रोड्यूस करने से सेम सिम्टम्स हो रहे हैं, लाइक ब्लोटेडनेस एंड अदर थिंग्स, सो देन वी नीड टू रिमूव. तो देन वी नीड टू रिमूव. बट अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डेयरी से, यू कैन इंक्लूड मिल्क. आप पी सकते हैं, दही, ऐसी चीजें which are good, which you need, because dairy has you know, calcium in it, it has protein in it, then yogurt has probiotics in it which we need for the gut. तो ये सारी it is beneficial. डेयरी आपको बिल्कुल हटाना नहीं है unless आप intolerant हैं, आपको डाइजेस्ट नहीं होता. तो बट जैसे कि डेयरी आइसक्रीम्स वगैरह हैं, वो डेफिनेटली दे आर रिच इन शुगर. तो वो वेट के लिए आई वुड से हटाने के लिए, एंड हैव इन मॉडरेशन, बेसिकली नॉट कंप्लीटली बट हैव इन मॉडरेशन, मे बी once in a while. जी श्रुति, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे और यूजफुल टिप्स दिए हमारे व्यूवर्स को, बी इट कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी और फैटी लिवर. ऑल्दो देयर विल बी नो डेर्थ ऑफ कंटेंट जिस पर आप बोलना चाहेंगे, बट मुझे पता है आपका टाइम भी लिमिटेड है. बट श्रुति, देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू रीच आउट टू यू. Do you want us to share your details so that they can get in touch with you and get benefited? Yes, definitely, खूबसूरत. I would love to help, and also I'm passionate in this field. तो आप बिल्कुल मेरी डिटेल्स शेयर करिए, और looking forward to meet you again. Yes, thank you, Shruti. It was really a wonderful session. और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर आपसे और बाकी एक्सपर्ट्स से भी बात करें. आप सब जो हमें देख रहे हैं, आप प्लीज हमारी कम्युनिटी famhealth.in/community पे जाके फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं. वहाँ आप तरह तरह के एक्सपर्ट्स की दी हुई सलाह देख सकते हैं, रेसिपीज देख सकते हैं. वी हैव सम अमेजिंग लॉकडाउन वर्कआउट्स फॉर यू जो आप घर बैठे बैठे ट्राई कर सकते हैं. एंड यू कैन आस्क अवे एनी क्वेश्चन दैट इज ऑन योर माइंड. During this time of crisis, during this time of lockdown, the entire team of FamHealth is with you. So if there's anything for which you need us, we are there. And once again, Shruti, thank you so much for being a part of FamHealth. It was a pleasure having you. My pleasure, खूबसूरत. Thank you very much. Thank you.